आज परम श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी का 102वां जन्मदिन है। ये महापुरुष कभी मरते नहीं हैं। ये तो हमेशा अमर रहने वाले लोग हैं। अमर दुनिया में वही लोग रहा करते हैं जिनके विचार अमर होते हैं। निराला जी ने आज बहुत पुरानी बातें छेड़ दी। मैं तो मंडी समिति का चेयरमैन बन गया था जब पढ़ता था। तो कर्पूरी ठाकुर जी के चुनाव में 18 दिन लगातार बिहार में रहा। सन 77 में मैं भी अध्यक्ष जी को सुना रहा था। जनता पार्टी थी, आप सबको पता है। कांग्रेस के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता थे राम लखन यादव। कांग्रेस ने जब जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बन गई और राज्यों के चुनाव हुए तो बंटवारा हो गया और बंटवारे में 5 मुख्यमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह के हिस्से में आ गई। आप कल्पना करोगे, राम नरेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया, एमपी थे केंद्र में, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी एमपी थे केंद्र में, मुख्यमंत्री बनाया बिहार का। तो राम नरेश यादव जी एक बार प्रधानों का सम्मेलन संबोधित कर रहे थे तो कह रहे थे कि भाई मेरा यह अनुभव है व्यक्तिगत कि जिंदगी में सबसे कठिन प्रधान बनना है। मैं मुख्यमंत्री तो बन गया लेकिन प्रधानी के 3 चुनाव गांव में हार गया। ऐसे व्यक्ति तो श्रद्धेय चौधरी साहब ने मुख्यमंत्री बनाया, पहली बार एमएलए बने। कर्पूरी ठाकुर जी का तो एक लंबा संघर्ष था। ये मूर्ति तो ऊपर खड़ी है, इसके नीचे बुनियाद है। बुनियाद की ईंट किसी को नजर नहीं आ रही, लेकिन खड़ी तो ये बुनियाद पे है। ताजमहल बुनियाद पे खड़ा है, तो बुनियाद की ईंट नजर नहीं आती। सन 77 की जो महाक्रांति हुई, आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी ने जो महाक्रांति की, उसमें कर्पूरी ठाकुर ही सबसे 9 रत्नों में एक कर्पूरी ठाकुर जी थे। उस संघर्ष में सबसे प्रमुख भूमिका उनकी थी। आज अच्छा सा नहीं लगता कि बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं लोग। कर्पूरी ठाकुर जी ने जिनको मंडलों के अध्यक्ष बनाए हो, आज वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इनसे पहले भी मुख्यमंत्री जो थे वो भी कर्पूरी ठाकुर जी के ही कार्यकर्ता थे। मैंने तो आंखों से देखा है। ऐसी सादगी कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस दिन 12 तुगलक रोड में यह फैसला हुआ कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री राम नरेश जी को बनाया जा रहा है और कर्पूरी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है,
चौधरी चरण सिंह 12 तुगलक रोड में रहते थे। कर्पूरी जी का कुर्ता यहां से फटा हुआ था, इस जगह से। हम सब कॉलेज के लड़के थे। हमने कहा यार चौधरी साहब भी क्या कमाल के आदमी है, जो देश के दूसरे नंबर का प्रांत है उसका उस आदमी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं जो कुर्ता भी फटा है। उनके जीवन से शिक्षा, ये तो प्रेरणा है। एक कहावत है ना, जाके पैर न फटी बीमारी वो क्या जाने पीर पर आई। भारत रत्न तो कर्पूरी जी को और चौधरी चरण सिंह को बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन जब स्टेशन पे चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना तब उसने कर्पूरी जी की और चौधरी चरण सिंह की कीमत जानी। चौधरी साहब की कीमत, कर्पूरी जी की कीमत वो लोग क्या जानते जिनके बाप दादाओं के कपड़े पेरिस में धुलते रहे हों, वो कर्पूरी जी की कीमत क्या जानते। उन लोगों को तो एक बड़ा दुख था, दिल्ली में राजघाट पे किसी को जगह न मिल जाए। यदि राजघाट पे जगह मिल गई समाधि की तो विदेशी आएगा फूल चढ़ाने के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो 4 फूल उनकी समाधि के अलावा दूसरी पे भी चढ़ जाएं। इसलिए कौन दे रहा था उनको, उन्हें कौन भारत रत्न दे रहा था। भारत रत्न उस महापुरुष ने हमारे देश में भूत की पूजा होती है, वर्तमान की पूजा नहीं होती। वर्तमान में किसी ने राम को भगवान नहीं माना, कृष्ण को किसी ने भगवान नहीं माना, और जब यहां से वो अपने धाम में पहुंच गए तो सबने भगवान मान लिया। कर्पूरी जी की कीमत भी लंबे समय के बाद आदरणीय मोदी जी ने जानी, उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी। ये तो हमारे देश की सबसे बड़ी उपाधि है, सबसे बड़ा सम्मान है। हमारी बहन प्रीति कह रही थी, मैं भी इस स्टेज से गुजरा हूं जिसे आज वो कह रही। जब मैंने जाट आरक्षण का आंदोलन शुरू किया कि ओबीसी में आना चाहिए, तो कल्याण सिंह जी ने कहा कि भाई जब जाट भी ओबीसी बन जाएगा तो इस देश में जनरल कौन रहेगा। आंदोलन हुआ, आंदोलन में ईश्वर की कृपा से सफलता मिल गई। तो मैं भी इस स्टेज से गुजरा हूं जिसे आप कह रही हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये महापुरुष किसी बिरादरी के नहीं होते, ये तो पूरे देश की धरोहर हुआ करते हैं। ये तो हमारी धरोहर है, ये तो हमारे इतिहास के सुनहरी पृष्ठ हैं। इसलिए आज कर्पूरी जी की 102वीं मैं श्रद्धांजलि इसलिए अर्पित नहीं करूंगा उन्हें क्योंकि उनका आज जन्मदिन है, और जन्मदिन ऐसे महापुरुष हमेशा अमर रहा करते हैं, उनके विचार अमर रहा करते हैं।